Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 15 of the subject English first of class 7. The name of the chapter is The Mouse and the Snail. One day a snail was crawling around a huge garden. Just then he saw a large house in front of him. He went inside the house. He was looking at all the furniture when he spotted a little mouse looking at him. The mouse asked the snail, "Who are you? Where are your legs? How do you walk around?" एक दिन एक स्नेल यानी घोंघा, इसको हिंदी में घोंघा बोलते हैं, वो एक बड़े से गार्डन में चारों तरफ घूम रहा था। तभी उसे एक बड़ा सा घर अपने सामने दिखता है। तो वो रेंगते हुए उस घर के अंदर आ जाता है और उसके फर्नीचर्स को देख ही रहा होता है कि उसे एक चूहा दिख जाता है। तो फिर चूहा आता है स्नेल के पास, उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारे पैर कहाँ हैं और तुम कैसे घूम रहे हो। The mouse was full of questions. The snail smiled at her and replied, "I don't have legs, so I don't walk. I slide around. Do you see that slimy trail behind me? I slide on that." तो फिर अब ये जो चूहा रहता है, इसके बड़े सारे क्वेश्चंस रहते हैं। वो एक के बाद अपने प्रश्न दागता जाता है स्नेल पे। तो स्नेल उसको देख करके मुस्कुराता है और कहता है कि मेरे पास पैर नहीं है, इसलिए मैं चल नहीं सकता, मैं बस स्लाइड करता हूँ यानी फिसलता हूँ। क्या तुम मेरे पीछे ये चिकना चिपचिपा लाइन देख सकते हो? मैं इसी पे फिसलता हूँ। Disgusting, said the mouse. A slimy trail indeed. You cannot stay in this house. You will leave a slimy trail wherever you go. Please leave. तो फिर ये कहता है, चूहा जो रहता है वो कहता है ये बहुत ही डिस्गस्टिंग है। तुम, इसका मतलब है कि तुम एक स्लिमी ट्रेल जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ पे तुम निशान छोड़ते जाओगे। ये बहुत ही बेकार है और तुम यहाँ नहीं रह सकते, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। The snail was upset. "Why are you being so rude?" he asked the mouse. The mouse frowned at him and said, I live in this house. If I don't want you to stay, you must not stay. Why don't you go back to your house?" तो स्नेल थोड़ा उदास हो जाता है और वो चूहे से कहता है कि तुम इतने रूड क्यों हो, इतने क्रूर क्यों हो। तो फिर चूहा आगे कहता है कि मैं इस घर में रहता हूँ और अगर मैं नहीं चाहता कि तुम इस घर में रहो तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम अपने घर में जाकर के क्यों नहीं रहते, ऐसा चूहा बोलता है। द माउस वॉज शॉक्ड. हाउ कुड एनीवन लिव इन अ शेल? Everyone she knew lived in nice house and wore pretty clothes. This snail was not a nice person. He was a vagabond. तो जब इस चूहे को पता चलता है कि ये एक शेल में रहता है तो बड़ा ही चकित रह जाता है, चौंक जाता है कि कोई एक शेल में कैसे रह सकता है, तो एक शंख के अंदर कैसे रह सकता है। चूहा सोचता है कि मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ वो सब बड़े ही अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, प्यारे प्यारे कपड़े पहनते हैं, लेकिन ये जो स्नेल है ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, ये बड़ा ही भद्दा और बदसूरत है। The mouse told the snail angrily, "You cannot wander into my house and expect to stay here. You don't even have a house to call your own. What makes you think I will share my beautiful home with you? You will just make it slimy and slippery, you ugly creature." तो फिर वो चूहा उससे बड़े ही गुस्से में स्नेल से कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम मेरे घर में नहीं घूम सकते और तुम मेरे घर में रुकने के बारे में, रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तुम इसे अपना घर कैसे कह सकते हो और तुम्हें वो कौन सी चीज़ है जो कि तुम्हें मेरे इतने सुंदर घर में रहने के लिए कहता है। और तुम यहाँ पे अगर रहोगे, तुम बदसूरत प्राणी, अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम मेरे पूरे घर को चिपचिपा और चिकनाहट भरा कर दोगे। The snail was very upset. He replied quietly, just as your home is perfect for you, mine is perfect for me. I love living in my shell and it looks after me. I don't even need clothes as the shell covers me well."
तो स्नेल थोड़ा तो उदास होता है, लेकिन फिर धीरे से उसको जवाब देता है कि जैसे कि तुम्हारा घर तुम्हारे लिए सब परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, उसी तरीके से मेरा घर मेरे लिए है। मैं अपने शेल को यानी अपने शंख को बहुत ही प्यार करता हूँ, और क्योंकि वो मेरी देखभाल करता है। मुझे कपड़े की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शेल जो है वो मुझे पूरी तरीके से कवर किए रहता है। The mouse just turned her back on him and began to walk away. Just then she heard a strange sound coming from the other room. The mouse and the snail looked towards the door. They could hear a strange sound coming from the other room. They could hear footsteps coming closer to them. Suddenly they heard a soft sound, meow. उसके बाद चूहा जो रहता है वो पीछे मुड़ता है, और जैसे ही चलने वाला होता है तभी उन लोगों को एक अजीब सी आवाज़, भयानक आवाज़ दूसरे कमरे से आती हुई सुनाई देती है। तो चूहा और स्नेल दोनों ही दरवाजे की तरफ देखते हैं, तो धीरे धीरे उनकी तरफ कोई कदम बढ़ता हुआ उन्हें सुनाई देता है, और धीरे से एक हल्की सी आवाज़ आती है, म्याऊ की। Oh, oh, it was the cat. Watch out, the snail told the mouse as he began to slide away. The mouse started to run, but the cat came in the spotted her. The mouse ran around the room and the cat chased her. She almost caught the little mouse twice. The little mouse was really afraid now. The mouse was getting so tired running about. She knew that the cat would catch her in a few minutes. She looked at the snail and screamed, "Help me, please help me." तो अब क्या होता है, चूहा और स्नेल देख लेता है कि बिल्ली है, तो वो कहती है, स्नेल कहता है कि वो खिसकते हुए जा रहा होता है और कहता है, बिल्ली बिल्ली देखो। तो फिर माउस जो रहता है वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी बिल्ली जो रहती है वो उसे लगभग पकड़ने ही वाली होती है, तब भी चूहा उससे बच के भाग निकलता है, और ये भागता रहता है कमरे में और बिल्ली इसका पीछा करती रहती है। लगभग 2 बार बिल्ली इसको पकड़ते पकड़ते रह जाती है। अब चूहा बहुत डर गया होता है, और चूहा अब थक भी गया होता है कब से भागते भागते। उसे अब समझ में आ जाता है कि कुछ ही मिनट में मैं पकड़ा जाऊंगा। तो वो स्नेल की तरफ देखता है और उससे विनती करता है कि कृपया करके मेरी मदद करो। द स्नेल क्राउल्ड अराउंड द हाउस एंड लेफ्ट अ स्लिपरी ट्रेल बिहाइंड हिम। क्विक ही told the mouse, slide on the trail and get into the little mouse hole in the wall. The mouse nodded and hopped onto the trail. She slid down the trail and got into her house safely. तो अब क्या करती है, जो स्नेल रहता है वो जल्दी जल्दी से एक रास्ता बना देता है, एक ट्रैक जैसा बना देता है जो कि फिसलन भरा होता है, और फिर वो चूहे को इशारा करती है कि तुम इस पे जाओ और सड़क करके जल्दी से फिसल करके अपने छेद में घुस जाओ। और चूहा उसको सिर हिलाता है और वैसा ही करता है, और फिर वो जल्दी से सुरक्षित अपने घर के अंदर बिल में घुस जाता है। द कैट गेव अप द चीज एंड वेंट अवे. द माउस फेल्ट वेरी बैड फॉर बीइंग सो रूड टू द स्नेल. शी केम आउट एंड अपोलोजाइज्ड टू हिम. देन दे बिकेम द बेस्ट फ्रेंड्स. तो बिल्ली जो रहती है वो उसका पीछा करते हुए उसके पीछे चली जाती है, और अब जो चूहा रहता है वो उसे बड़ा बुरा लग रहा होता है कि उसने स्नेल से इतनी बुरी तरीके से बात की, और फिर वो अपनी गलती का एहसास करती है, उससे माफ़ी मांगती है, और फिर वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं. सो दिस वॉज द स्टोरी. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर. Take the correct answer. Number 1. A dash was crawling around a huge garden. Answer is snail. Next, the snail saw a large dash. Answer is house. Next, the mouse was dash. Answer is rude. Suddenly they heard a soft sound. Answer is meow meow. Next, fill in the blanks from the box. Number 1. The mouse was full of dash. Answer is questions. Next, he went dash the house. It is inside. Next, the snail was dash. Answer is upset. The mouse started to run, but the cat came in and dashed her. It is spotted. They became the best dash. Answer is friends. Now write true or false. Number 1. The snail did not go inside the house. It is false. The mouse frowned at him. It is true. The snail carried the house on its back. True. The mouse felt very bad for being so rude. It is true. Next is who said these words. Number 1.
Who are you? Where are your legs? Said by mouse to snail. Next, I don't have legs, so I don't walk. Said by snail to mouse. I carry my house with me. Said by snail to mouse. Help me, please help me. Said by mouse to snail. So these were the exercises, question answers you will get into your homework. That's all for today. Thank you so much.